नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आज की क्लास रहने वाली भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो एसएससी एग्जाम साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम या फिर आप आर्मी एग्जाम की तैयारी करें, उनके लिए किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी में चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर सीएचएस, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो भारत का सामान्य परिचय से संबंधित रहने हैं। तो क्लास को एंड तक वॉच करना है और चैनल पे पहली बार है तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना है। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस पहला लेते हैं साथियों। पहला प्रश्न ये कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का जो अंग था। साथियों, चार ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, तो सीधा राइट आंसर आपके सामने टिक किया हुआ है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो ये जम्बू द्वीप का अंग था। किसका था? जम्बू द्वीप का अंग था साथियों। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। दूसरा सवाल है साथियों, सर्वप्रथम सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जो इंडिया शब्द है साथियों, इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस भाषा में किए गए साथियों? तो ये ग्रीक भाषा में किए गए। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा सही उत्तर। अगला साथियों सवाल ये है कि भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वो कितनी है? तो यहाँ पे अक्षांश में बताना है साथियों कि भारत की जो मुख्य भूमि है दक्षिणी, उसकी सीमाएं साथियों 8 डिग्री और 4 मिनट है। कितनी है? 8 डिग्री और 4 मिनट। सभी क्वेश्चन से साथियों लूसेंट बुक से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? लूसेंट बुक से लिए गए हैं आपको, ठीक है। तो आपको सामने यहाँ पे टिक किए हुए मिल रहे हैं आंसर, तो ठीक है, फिर भी आपको अच्छे से इस पर गौर करना है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमाएं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगला साथियों है कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्यम रेखा है? तो मानक मध्यम रेखा गुजरती है साथियों 22 अंश 30 पूर्व से गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा चौथा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। बढ़ते साथियों अगले सवाल की ओर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय नाम जो स्थित है। साथियों, भारत का जो प्रमाणिक समय है, प्रमाणिक समय वो कहाँ किस स्थान पर जो समय बताता है? तो या इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद के समीप बताता है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, इलाहाबाद के समीप। अगला साथियों है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? साथियों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच टाइम है, इनके मध्य जो अंतराल है साथियों वो अंतराल कितना है? तो साथियों इनके मध्य जो अंतराल है याद रख लेना कैसे भी करके कि 5 घंटे और 30 मिनट का अंतराल है। कितना है साथियों? 5 घंटे का और 30 मिनट का अंतराल है। सीधा प्रश्न है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है साथियों? भारत का दूर जो दक्षिणी भाग है इनकी भूमध्य रेखा से साथियों दूरी पूछ लें तो साथियों आपको 876 किलोमीटर करनी है। कितनी करनी है आपको? 876 किलोमीटर करनी है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला साथी सवाल है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई बताना है साथियों। जो भारत की जहाँ जहाँ पे स्थल हैं, जहाँ जो स्थल हैं, स्थलीय सीमा की साथियों जो लंबाई है वो कितनी है? वो 15,200 किलोमीटर है साथियों। 15,200 किलोमीटर याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए साथियों, तट रेखा जहाँ पे तट रेखा वो होती है जहाँ पे समुद्र का किनारा लगता है साथियों, और वो द्वीपों सहित पूछा है तो आप साथियों कितनी हो जाएगी? वो 7,516.5 किलोमीटर हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, 7,516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई साथियों कितनी है? साथियों ये भारत है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है साथियों ये कितनी है? तो साथियों ये जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। केस याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3214 किलोमीटर है साथियों। भारत की पूर्व से लेके पश्चिम तक की जो लंबाई है ये आप साथियों बताना है कितनी है। बहुत ही अच्छा और क्वेश्चन है साथियों। देखिए 3214 है वो उत्तर से दक्षिण तक गए तो पूर्व से पश्चिम तक साथियों हो जाएगी 2933 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर हो जाएगी। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर। भारत की तटीय तट रेखा की लंबाई साथियों बताना है कि अब आपको बताना है कि तट रेखा जो आपको द्वीपों को निकाल कर, पहले आपको द्वीपों को सहित पूछा था लेकिन अब आपको द्वीप रहित पूछा है साथियों। तट रेखा की लंबाई है साथियों
6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है। ऑप्शंस वहाँ पे 1 हो जाएगा पहला उत्तर राइट आंसर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है साथियों? जो भारत का क्षेत्रफल है वो भौगोलिक पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है साथियों? तो याद कर लेना 2.4% है। ये सीधा परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी कि पर्वतीय क्षेत्र के अंतर आता है साथियों? पर्वतीय जो जहाँ पे पर्वत यानी कि मध्य समुद्र तल से 3135 मीटर या फिर अधिक ऊंचाई, आपको पूछना है कि पर्वतीय क्षेत्र आता है साथियों 10.7% के में पर्वतीय क्षेत्र आता है जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसमें से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है साथियों? संपूर्ण भारत के पूरा भारत है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां पाई जाती हैं साथियों? तो वो पाई जाती है 29.3 किलोमीटर पाई जाती है, सॉरी प्रतिशत में पाई जाती है, 29.3% में पाई जाती है। संपूर्ण भारत में अगला सवाल है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है साथियों? पठार हैं 27.7% में पठार हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है साथियों? मैदान है वो है सबसे ज्यादा है 43%। कितनी है? 43% है वो मैदान पाया जाता है। भारत की पारदेशिक प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? तो ये 12 मील की दूरी तक है। ऑप्शन से हो जाएगा सही उत्तर। भारत का संलग्न क्षेत्र पारदेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्र मील की दूरी है? तो वहां से है 24 मील की दूरी है। अगला साथी सवाल है कि भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्र मील की दूरी है? तो ये है 200 मील की दूरी है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है साथियों? समुद्र के किनारे बसने वाले भारत के राज्यों की संख्या साथियों 9 है। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 है, ठीक है। अगला साथी सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य साथियों गुजरात है। याद कर लेना, गुजरात है जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है साथियों? किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, गुजरात है या फिर झारखंड से? साथियों उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से है साथियों। यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर, कितने, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं? जो 3 तो आपके सामने हैं साथियों, भी मध्य प्रदेश से गुजरती हैं, गुजरात से भी गुजरती हैं, झारखंड से भी गुजरती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है साथियों? जो कर्क रेखा है साथियों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर और भारत के मध्य से होकर गुजरती है साथियों, वो आपकी कर्क रेखा है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है साथियों? तो वो कर्क रेखा आ गया इसमें। कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बता दिया हमने। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है साथियों? यहाँ पे गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से, लेकिन ओडिशा से नहीं गुजरती है, ठीक है। भारत का वो राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें से एक हो जाएगा, वो हो जाएगा झारखंड हो जाएगा, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि दक्षिणी नोक को साथियों कैप कैमोरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप कैमोरिन कहते हैं। ऑप्शन से हो जाएगा ए सही उत्तर। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है साथियों? भारत में जो दक्षिण है, दक्षिण में सबसे दूर स्थल है साथियों, तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का अगर दूसरा नाम बोले साथियों तो क्या हो जाएगा? तो पार्सिन पॉइंट भी हो जाएगा, लाहिचिंग हो जाएगा, पिगमेलियन पॉइंट भी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शंस डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है साथियों? भूमध्य रेखा के जो निकटतम है इसमें से, तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, सी आंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला साथी सवाल ये है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो वो इंदिरा कोल है। भारतीय भूमि है, इसका जो सबसे उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग है साथियों, इंदिरा कोल है। डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारत का जो दक्षिणतम स्थान है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ स्थित है? तो साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। डी आंसर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है साथियों? तो भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वर द्वीप को अलग करता है कौन सा? यहाँ पे पंबन चैनल अलग करता है, पंबन चैनल। ऑप्शन भी हो जाएगा सही उत्तर।
आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? साथियों, आदम का पुल है साथियों किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा पुल है साथियों? आदम का पुल है, भारत और श्रीलंका के मध्य में है। अगला है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? इस निम्नलिखित में द्वीपों के युगों में से कौन सा 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है साथियों? अंडमान और निकोबार। ऑप्शन सी हो जाएगा पहला ही सही उत्तर। डंकन पास किसके बीच में स्थित है साथियों? डंकन पास है, ये किसके बीच में स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में साथियों क्या स्थित है? तो डंकन पास। ऑप्शन से हो जाएगा सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दीव एक द्वीप है, ये गुजरात के तट पर है साथियों। एक द्वीप है, दीव नाव एक द्वीप है और ये गुजरात के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि का नाम है साथियों। जो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है साथियों, वो पाक जल संधि है। कौन सी है? पाक जल संधि। सी आंसर सही हो जाएगा। भारत तथा चीन के बीच में सीमा बनाने वाली रेखा का नाम है साथियों मेक मोहन रेखा। मेक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में जो सीमा बनाती है। रेड क्लिप साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसके? भारत वो पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है, वो कौन सी बनाती है? रेड क्लिप। और साथियों डुरंड रेखा है, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला साथी सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की गई है वो रेड क्लिप रेखा, अभी हमने बात की थी, इसकी सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त साथियों 1947 को ये रेड क्लिप रेखा है सर रेड क्लिन के द्वारा ये निर्धारित की गई। 43 सवाल है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है साथियों? जो सुदूर पूर्व पूर्व में जो कौन सा देश है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो यहाँ पे पूर्व में बात करें साथियों, म्यांमार है साथियों। म्यांमार देश ऐसा है जो भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत और चीन के बीच में सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? साथियों, भारत और चीन के बीच में जो सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर? तो अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय लगती है। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगती है, 4096 किलोमीटर लगती हैं, ठीक है। और भूटान के साथ भी लगती हैं, लेकिन श्रीलंका के साथ में नहीं लगती हैं। पाक जल पाक संधि आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे पाकिस्तान को किया जाता है, नेपाल को भी किया जाता है, बांग्लादेश को किया जाता है, लेकिन श्रीलंका को साथियों भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया करता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा का सबसे छोटा है? समुद्र, देखिए यहाँ पे पूछा है कि भारतीय राज्य की जो समुद्र तटीय सीमा है ये सबसे कम किसकी, सबसे छोटी है? गोवा राज्य की है। किसकी है? गोवा राज्य की। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है, अभी हमने बात की थी, 4096 किलोमीटर लगती है, ठीक है। अगला सवाल है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो भारत के किस देश के साथ लगती है? तो सबसे ज्यादा जो लगती है, सबसे यहाँ पे क्या है, सबसे छोटी, हाँ सबसे छोटी है अफगानिस्तान के साथ लगती है, और सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ में। सबसे जो कम लगती है वो अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर लगती है। कितनी? 106 किलोमीटर लगती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो किन किन? तो आपके सामने आंसर है, उत्तरी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश के भौतिकों प्रदेशों में इसको विभाजित किया जा सकता है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम है इसमें हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार सी आंसर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में कितने हो गए क्वेश्चंस? भारत के सामान्य परिचय से संबंधित 50 इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। जो भूगोल से लिए गए हैं 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस क्लास में से आपकी क्लास कैसी लगी? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, ठीक है। वहां से कांटेक्ट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। धन्यवाद।